श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों का धरना आज भी जारी है। पहलवानों की मांग है कि जब तक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका धरना खत्म नहीं होगा। इस बीच आज सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची। प्रियंका ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और दूसरी महिला पहलवानों के साथ बात की। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां मौजूद रहे। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने पहलवानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जब ये खिलाड़ी मेडल जीतकर आते हैं तो सभी ट्वीट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, पीएम उन्हें अपने घर पर चाय पर बुलाते हैं, लेकिन आज जब ये शिकायत कर रही हैं, इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो पीएम उनसे बात तक नहीं कर रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। इस बीच पहलवानों को कई विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिलता दिख रहा है। खबर है कि अब इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। वे आज शनिवार को जंतर मंतर पर जाकर पहलवानों की मांग का समर्थन करेंगे। वहीं इससे पहले दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज पहले ही पहलवानों से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहलवानों को दिल्ली सरकार का पूरा सहयोग है और पार्टी पहलवानों के साथ खड़ी है। आतिशी ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि दिल्ली सरकार उनकी सभी जरूरतें पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी ने पहलवानों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं, जिसमें से पहली एफआईआर नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। वहीं दूसरी एफआईआर महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई। गौरतलब है कि पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इसके चलते देश भर के शीर्ष पहलवान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह को जेल नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी और इसके बाद बयान से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। कर्नाटक चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में आज पीएम मोदी 3 जगहों पर रैली और 1 जगह रोड शो में शामिल होंगे। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा भी चुनावी दंगल में उतरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर कर सूरत की सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अपील पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। वहीं इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील पीएस चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष इस मामले को रखा था, लेकिन न्यायमूर्ति गीता गोपी ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण कहे जाने के बाद अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंह जल्दी संजीवनी घोटाले में जेल जा सकते हैं। गहलोत ने ये भी कहा कि सिंह कहते हैं कि वह आरोपी नहीं है। जब आप आरोपी नहीं हैं तो आप जमानत के लिए उच्च न्यायालय क्यों गए? या तो सिंह को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री को ऐसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। आप अपनी संपत्ति बेचकर संजीवनी घोटाले के पीड़ितों को पैसा लौटाएंगे तो मैं आपको राम कहूंगा। भाजपा मुझ पर चाहे जितने पत्थर फेंके, मैं उनका इस्तेमाल स्कूल और अस्पताल बनाने में करूंगा। यही मेरी सोच है। गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेता मेरे बारे में अपशब्द कह रहे हैं। मेरे बारे में कह रहे हैं कि अशोक गहलोत रावण हैं। अरे भाई, तूने लूट लिया, पैसा खाकर बैठ गए। उनके मित्र जेलों में बैठे हैं। गजेंद्र सिंह भी कभी भी जेल जा सकते हैं, ऐसी नौबत है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। दरअसल कई दलों के नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। अब इन सभी दावों के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी सीएम पद की दावेदारी को लेकर सियासी दंगल में कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सब लोग सीएम बन रहे हैं तो वह भी महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं। साथ ही उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की पेशकश भी की।
माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफसाल अंसारी के लिए आज बेहद अहम दिन है। दरअसल गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुनाने वाली है। गौरतलब है कि इन दोनों पर वर्ष 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी इस मामले में आधार बनाया गया है। हालांकि अफसाल अंसारी के खिलाफ केवल कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर ही गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। बता दें कि दोनों ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के केस में पुख्ता सबूतों के अभाव में जुलाई 2019 में बरी हो चुके हैं। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि मुख्तार और अफसाल ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस में गवाही नहीं होने दी और वे बरी हो गए। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अब तक 1360 नागरिकों को देश वापस ला चुकी है। वहीं भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को सूडान के सैयदना आर्मी एयरपोर्ट के रनवे पर बिना लाइट के हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा और वायुसेना की टीम ने इस दौरान एक गर्भवती महिला सहित 121 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया है। बता दें कि सैयदना सूडान की राजधानी खार्तूम से 22 किलोमीटर दूर उत्तर में एक आर्मी एयरपोर्ट है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रनवे पर नेविगेशन के लिए कोई मदद नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, यहाँ तक कि फ्यूल का भी कोई इंतजाम नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के पायलटों ने नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल कर इसे पूरा किया। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आयोग गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन पहुंचा। इस दौरान बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से किए जाने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कर्नाटक में उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात के बाद संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जुबान फिसलने की वजह से खड़गे की यह टिप्पणी सामने आई है, बल्कि यह कांग्रेस की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। यादव ने कहा कि कांग्रेस का मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने का इतिहास रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज में सामाजिक सौहार्द खराब करने और चुनाव में लोगों को उकसाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जो मानहानि से संबंधित है। पार्टी ने धारा 504 के तहत भी खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह धारा जानबूझकर अपमान करने और उकसाने के अपराध से संबंधित है। आईपीएल 2023 में आज शनिवार को 2 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से होगी, तो वहीं आज के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।